एपिसोड की शुरुआत में गॉन सवाल करता है क्या ये काइमेरा एंट का नेस्ट है, लेकिन काइट बोलता है कि नहीं, ये काइमेरा एंट का नेस्ट नहीं है, क्योंकि काइमेरा एंट इस तरह की होल्स नहीं बनाती, वो बड़े बड़े टीले बनाती हैं मिट्टी की मदद से। इसके बाद काइट बोलता है कि चलो अंदर जाते हैं, और इसके बाद ये सब अंदर आते हैं जहाँ पे कुछ बल्ब लगे होते हैं, और काइट बताता है कि तुम यहाँ पे जरा सतर्क रहना, कहीं पे भी कहीं से भी किसी भी वक्त अटैक हो सकता है। और किलो बोलता है कि मैं समझ गया, पहले वाले काइमेरा एंट ने भी अपना प्रेजेंस को छुपाए रखा था, तो शायद यहाँ पे भी ऐसा कोई छुपा हो सकता है। इसके बाद ये सब एक ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे खून के धब्बे लगे होते हैं, एक बंदे का जूता भी पड़ा होता है, यानी कि यहाँ पे भी बहुत सारा मर्डर्स हुआ होगा। और उसके बाद गॉन पूछता है कि ये, और तब काइट बोलता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, ये D2 मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है और यहीं से पूरी दुनिया को D2 का सप्लाई होता है। यहाँ पे जरूर कहीं पे बिला ट्रीज होंगे और बिला ट्री ही D2 का मेन इंग्रेडिएंट है। और इसके बाद किलो बोलता है कि ये सिर्फ ड्रग्स नहीं बनाते, ये कुछ और भी बनाते हैं, और वो दिखाता है बहुत सारे गन्स, और बोलता है कि ये गन्स उन सोल्जर के पास भी थे। और इसके बाद काइट बोलता है कि जरूर एंजिल का जो लीडर था उसी को इसके बारे में सब कुछ पता होगा, और बाकी जो कोई भी उसको ज्वाइन किया होगा उसको सिर्फ नेचर के बारे में परवाह होगी, और वो नेचर से लव करता होगा। इसके बाद किलो बोलता है कि अगर ये एंजिल का हिडन साइट है और सेंटर है और ये खाली है तो इसका मतलब, और तब काइट बोलता है कि हाँ जरूर काइमेरा एंट ने उन सबको खत्म कर दिया होगा, क्योंकि सिर्फ गन की मदद से तुम काइमेरा एंट को रोक नहीं सकते। और तभी गॉन सवाल करता है कि उसका बॉस का क्या हुआ होगा, और तब काइट बताता है कि शायद वो भाग गया होगा या फिर उसको भी निगल लिया होगा। जो भी हो, ये तो सिर्फ एक बुरी खबर ही है। और उसके बाद गॉन पूछता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, और तब ये बोलता है कि जरा चुप रहो। उसके बाद काइट को कुछ फील होता है और वो बताता है कि जो बीच वाला टनल है उसमें से कुछ बंदे आ रहे हैं, और साथ में लेफ्ट और राइट की तरफ से भी कुछ बंदे आ रहे हैं। और तब किलो अपना एन यूज करता है, लेकिन किलो को कुछ भी सेंस नहीं होता, तो ये सवाल करता है काइट से कि तुम्हारा एन कितना बड़ा है। और काइट बताता है कि उसका एन 45 मीटर के रेडियस में है, और कभी कभार अगर इसका मेंटल स्टेट और फिजिकल स्टेट ज्यादा अच्छा हो तो फिर उसको ये बढ़ा भी सकता है। और वो बोलता है कि लो वो आ गए। इसके बाद हम एक रोता हुआ आदमी को देखते हैं जो टनल से बाहर होता है, और उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं दो आदमी होते हैं जो अपने कोहनी और घुटनों के बल चलते हुए आ रहे होते हैं, और उनके पीछे होता है योंजू। इसके बाद योंजू बोलता है कि तुम सब कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी महल के अंदर आने की। और तब एक बंदा रोते हुए बोलते हैं प्लीज हमारी मदद करो। और इसके बाद योंजू बोलता है कि स्पॉट, बातें करना बंद करो, तुम भूल गए क्या तुम एक कुत्ते हो। और उसके बाद ये इसके सर के ऊपर एक जोरदार लात मारता है, जिससे इसका सर पूरी तरह से फट जाता है। ये सब देख के गॉन एकदम हैरान परेशान हो जाता है। और उसके बाद योंजू बोलते हैं कि अरे यार ये क्या हो गया, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, खैर कोई बात नहीं, वैसे भी मैं इन दोनों से बहुत ज्यादा बोर हो चुका था। और उसके बाद वो दूसरा वाला जो इंसान होता है उसको बोलते हैं रोवर तुम्हारे भी दिन भर गए हैं। और उसके बाद रोवर जो होता है वो मतलब कुत्तों की तरह बिहेव करता है, आंखों में आंसू लेके, मतलब उसको तलवे चाटने जैसा कुछ कर रहा होता है। और उसके बाद योंजू बोलता है कि तुम जब इस तरह से भीख मांगते हो ना तब मुझे और भी ज्यादा मारने का मन करता है, और एक लात इसको भी मारता है। और तब इसके बाद गॉन उसको बचाने के लिए आगे तेजी से दौड़ता है, लेकिन काइट उसको रोक लेता है और बोलता है कि बेवकूफ की तरह हरकतें मत करो, हमारे सामने सिर्फ एक एनिमी नहीं है और भी हैं। और बोलता है कि वो चाहते हैं कि तुम उनके सामने जाओ ताकि वो तुम्हारे ऊपर अटैक कर सके। और उसके बाद हम देखते हैं कि लेफ्ट और राइट टनल से, दोनों टनल से दो और बंदे आते हैं, जिनमें से पहले तो ये मक्खी वाली लड़की होती है, और दूसरा वो मतलब 16 हाथों वाला लड़का होता है। इसके बाद योंजू बाय बाय बोलता है और दूसरे बंदे के सर के ऊपर भी पैर रख देता है, और वो भी वहीं पे खत्म हो जाता है। ये सब गॉन देख नहीं पाता और अपना मुंह फेर लेता है, लेकिन काइट बोलता है कि ऐसा मत करो, अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर वो कुछ फायर करेंगे तो तुम देख नहीं पाओगे, सीधा उन्हीं की तरफ देखो। इसके बाद योंजू बोलता है कि अब ये तीनों मेरे नए कुत्ते बनेंगे। और काइट बोलता है कि काइमेरा एंट पहले से ही बहुत ज्यादा अग्रेसिव थे और अभी उनके पास ह्यूमन जीन भी है, तो ये और भी ज्यादा इविल बन चुके हैं, बहुत ही ज्यादा भयानक बन चुके हैं। और गॉन पूछता है क्या मतलब है तुम्हारा, और किलो बोलता है कि ये सब फागोजेनेसिस की वजह से हो रहा है। और उसके बाद काइट बोलता है कि हमें इनके साथ जल्दी से डील करना होगा, वरना और भी बहुत सारे इंसान मर जाएंगे। और इसके बाद ये अपना रन दिखाते हैं और योंजू आदेश देता है उन दोनों को कि इन दोनों को जाके कैप्चर करो। और उसके बाद ये मक्खी और वो 8 हाथों वाला इंसान, 16 हाथों वाला इंसान इनके ऊपर अटैक करने के लिए आता है। तब काइट बोलता है कि मैं योंजू से भिड़ने वाला हूँ, तुम दोनों इन दोनों को संभाल लेना, ज्यादा सोचना मत, इन सबको तुम्हें मारना होगा। इसके बाद योंजू और काइट का मैच होने वाला होता है, वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं, लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है गॉन और वो 16 हाथों वाला इंसान, उनके बीच फाइट चल रही होती है, जहां पे वो अटैक कर रहा होता है और गॉन उसको डिफेंड कर रहा होता है आसानी से। उसके बाद इसके दिमाग में कुछ तो आता है, ये थोड़ा सा पीछे की तरफ आता है और अपने हाथों को कुछ अजीब तरह से वेव की तरह हिलाने लगता है, और बोलता है कि ये 1000 पंच वाला पंच लो। और उसके बाद ये अटैक कर देता है, लेकिन गॉन उसको डॉज करता है और एक जोरदार पंच इसके पीठ के ऊपर मारने वाला होता है, लेकिन ये अपने हाथों से ब्लॉक करता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसके कुछ हाथ बैंड हो चुके होते हैं, यानी कि इसको बहुत जोरदार
बार पंच पड़ा होगा। और उसके बाद वो कीड़ा जो होता है वो बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने पावरफुल होगे। उसके बाद गॉन सोचता है कि काइट एकदम सही कह रहा था, मुझे हेजिटेट नहीं करना चाहिए, मुझे इनको मारने के लिए कुछ भी करना होगा। इसके बाद गॉन रॉक यूज करने के लिए रेडी होता है और वो कीड़ा जब उसको देखता है तो थोड़ा सा ये हैरान हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं उस मक्खी को जो किलो के ऊपर अटैक करती है, लेकिन किलो उसको डॉज मार देता है। और उसके बाद वो मक्खी पूछती है कि छोटे बच्चे तुम्हारा नाम क्या रखा जाए, रोवर या फिर स्पॉट रखा जाए? तुम बहुत जल्द शमशान घाट में रेंगते हुए दिखने वाले हो, तो तुम्हारा नाम मैं रखूंगी रोवर। उसके बाद किलो बोलता है कि बहुत दिनों से मैंने स्विच ऑन नहीं किया। और उसके बाद ये अपने असली मोड पे आ जाता है और उसके बाद ये जो लड़की होती है यानी कि मक्खी होती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन किसी तरह से इसके सारे हाथ टूट जाते हैं। और हम देखते हैं किलो एक मूव यूज करता है स्नेक अवेकन नाम से, जो एक असैसिन की ट्रिक होती है जहां पे अपने हाथों के सांप की तरह लहराता है, जिसकी वजह से इस क्रिएचर के सारे हाथ टूट जाते हैं। इसके बाद ये मक्खी बोलती है कि कमीने मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और उसके बाद ये अपने चेहरे से यानी कि मास्क के ऊपर से अपना जीभ निकाल के इसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन किलो अचानक से उसको डॉज मार देता है। लेकिन हम देखते हैं कि किलो के पीठ के ऊपर एक स्टिंग आके लगा होता है, यानी कि जो इसका असली जो पॉइजनस स्टिंग होता है वो इसकी पूंछ में होता है। इसके बाद ये मक्खी पूछती कि मेरा जहर तुम्हें कैसा लगा, क्या तुम्हें अच्छा लगा? और उसके बाद हम देखते हैं किलो वहीं पे गिर जाता है। और उसके बाद ये जो मक्खी होती है अपने दोस्त मतलब जो 16 हाथों वाला इंसान होता है उससे पूछती है क्या तुम्हारा खत्म हुआ? और वो बोलता है कि नहीं अभी तक खत्म नहीं हुआ। और उसके बाद हम देखते हैं ये जो स्क्रीन होता है ये उल्टा हो जाता है और उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किलो उसके सर के ऊपर होता है और उसने इसकी सर को मतलब गर्दन को मरोड़ दिया होता है, पूरा उल्टा कर दिया होता है। फिर ये मक्खी पूछती है कि तुमने ऐसा कैसे किया? और किलो बताता है कि उसके ऊपर जहर काम नहीं करता और बोलता है कि अगर तुम शांत रहोगी तो फिर मैं तुम्हें जल्दी मार सकता हूं। और ये बोलता है कि हाँ मार दो, मैं तुमसे कमजोर हूं। और उसके बाद किलो अपना क्लो निकालता है और उसकी जो सर होता है ना धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद योंजू बोलते हैं कि ये कितनी बेवकूफ थी। और उसके बाद हम देखते हैं गॉन और वो 16 हाथों वाला कीड़ा जो फाइट करने वाले होते हैं। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां से हमें आवाज आती है रिमोट की, जो बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है दर्द से। इसके बाद रिमोट आगे बढ़ने की कोशिश करता है लेकिन गिर जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं उसके हाथों से ऑरा जनरेट हो रहा होता है, यानी कि इसके पास अभी नन की एबिलिटी आ चुकी है। इसके बाद गॉन रॉक के लिए तैयार होता है, वो हमें दिखाया जाता है। और ये कीड़ा सोच रहा होता है कि आखिर इसके पास किस तरह की पावर है इसकी बॉडी के अंदर फ्लो हो रही है। और तब योंजू पूछता है कि क्या गड़बड़ है, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है ना? और ये बोलता है कि अगर मैं इसके ऊपर अटैक नहीं करूंगा तो फिर योंजू मुझे मार देगा। इसके बाद ये कीड़ा सोचता है कि इसका जो सोर्स ऑफ पावर उसके हाथों में है, तो शायद ये मुझे पंच मारने वाला है और ये वाला पंच पहले पंच से बहुत ज्यादा ताकतवर भी होने वाला है। या फिर वो ऐसा कर सकता है कि वो पंच मारने की एक्टिंग करके मुझे लात मार के चला जाए। नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा, वो जरूर मुझे पंच ही मारेगा। मेरे पास कोई मौका नहीं है, मुझे अपने 8 हाथों से उसको ब्लॉक करना होगा, जिससे मेरे 8 हाथ खराब हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद मैं अपने अगले जो 8 हाथ होंगे उसकी मदद से उसको पकड़ लूंगा और उसको काट के अपना जहर उसके अंदर ट्रांसफर कर दूंगा, जिसकी वजह से वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद ये कीड़ा अपने दिमाग के अंदर विजुअलाइज करता है जहां पे ये अटैक करने के लिए पहले जाता है और गॉन इसको एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से इसके एक साइड के पूरे जो हाथ होते हैं 8 हाथ बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये अपने दूसरे वाले जो 8 होता है उसके पकड़ लेता है गॉन को और उसके बाद उसके गले के ऊपर काट देता है। इसके बाद ये कीड़ा सोचता है कि ये जरूर काम करेगा, पंच चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, अगर मैं प्रिपेयर रहूंगा तो फिर मैं उसको हैंडल कर पाऊंगा। इसके बाद योंजू काइट से बोलता है कि चलो हम भी शुरू हो जाते हैं, लेकिन काइट बोलता है कि थोड़ा इंतजार करो। और उसके बाद योंजू बोलता है कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जल्दी से मेरा एंटरटेनमेंट करो, मनोरंजन करो। इसके बाद काइट अपना रैन दिखाता है और बोलता है जैसी तुम्हारी मर्जी। और उसके बाद ये सवाल करता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और तब ये मेरा राजमहल है और एक राजा अपने राजमहल में नहीं रहेगा तो फिर कहाँ पे रहेगा? और उसके बाद काइट बोलता है कि यहाँ पे बहुत सारे ड्रग्स हैं जिनसे बहुत ज्यादा बांस आ रही है, मुझे लगा तुम ऐसी जगह से दूर रहोगे। और उसके बाद ये बोलता है चुप रहो, ये जगह मुझे पसंद है। इसके बाद काइट पूछता है कि एंजेल का जो हेड था वो कहाँ पे है, उसको तो यहाँ पे होना चाहिए था। और उसके बाद ये थोड़ा सा हंसता है और बोलता है कि शायद अब तक तो क्वीन के पेट के अंदर होगा वो। इसके बाद योंजू बोलता है कि यहाँ से मैं अपना किंगडम स्टार्ट करूंगा और उसके बाद पूरी दुनिया के ऊपर मेरा राज होगा। लेकिन काइट बोलता है कि तुम जैसे कमीने जो इंसानों को कुत्ता बनाते हैं ऐसा कभी नहीं कर सकते। इसके बाद योंजू बोलता है क्या सच में? अभी मैं तुम्हारे गले के ऊपर कुत्तों का पट्टा लगा के तुम्हें कुत्ता बनाऊंगा। और उसके बाद ये आगे बढ़ता है काइट के लिए हमला करने के लिए, लेकिन काइट बड़े ही स्मूथली इसको डॉज कर देता है। और उसके बाद हम देखते हैं योंजू खुद ही गिर जाता है। इसके बाद योंजू खड़ा होता है और बड़े ही गुस्से में इसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगता है और ये अपने पैरों से अटैक करने वाला होता है, लेकिन काइट इसको फिर से बड़े ही आसानी से और बड़े ही स्मूथली डॉज कर देता है और इसी के सामने आके खड़ा हो जाता है। और उसके बाद ये एक और पंच मारता है उसको, लेकिन काइट इसको भी डॉज करता है और सीधा इसके पीठ के ऊपर चढ़ जाता है। इसके बाद काइट अपने क्लाउन को निकालता है और ये उसके ऊपर जब अटैक करता है तो उसको डॉज करने के लिए उसको इसकी पीठ से उतरना पड़ता है। और ये क्लाउन बोलता है कि तुम मुझे तभी बुलाते हो जब तुम्हें मदद की जरूरत होती है। और इसके बाद काइट बोलता है
है कि ज्यादा बकवास मत करो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, जल्दी से एक वेपन निकाल के दो। इसके बाद एक क्लाउन बोलता है कि थोड़ा धीरज रख मेरे भाई, और उसके बाद वो अपना स्पिन शुरू करता है। और उसके बाद योंजू बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, अब तो भूल जाओ, तुम्हें कुत्ता बनाना तो मैं भूल चुका हूँ, अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और उसके बाद ये सीधा इसके सामने बढ़ते जाता है, लेकिन तभी क्लाउन का नंबर चमक जाता है, वो नंबर 4 आता है और उसको नंबर 4 का वेपन मिलता है। तो काइट बोलता है कि बड़ा ही बकवास स्पिन था इस बार का। और ये क्लाउन बोलता है कि कमीने, मेरे पास कोई भी बकवास स्पिन नहीं है, मेरे सारे स्पिन अच्छे हैं। और तब योंजू भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए बड़ी ही तेजी से बढ़ रहा होता है और इसके हाथ में अभी वो वेपन आ चुका होता है। इसके बाद काइट फायर कर देता है और हम देखते हैं योंजू काइट से आगे बढ़ चुका होता है और उसके बाद वो लुढ़क जाता है, यानी कि ये सिर्फ बकवास करना ही जानता था, फाइट के मामले में थोड़ा सा कच्चा था अभी। इसके बाद काइट गॉन की तरफ देखता है जहां पे गॉन ने अपना रॉक वाला पोजीशन बना के रखा होता है और ये कीड़ा सोचता है कि मैं ऐसा एक्टिंग करूंगा जैसे मैं उसके ऊपर अटैक कर रहा हूं, और उसके बाद जब वो मेरे ऊपर पंच मारेगा तो मैं इसको ब्लॉक करूंगा और अगले जो हाथ होंगे उससे मैं उसको पकड़ के उसको काट दूंगा। इसके बाद ये अपने हाथों को लहराता हुआ आगे बढ़ता है और गॉन भी एकदम रेडी होता है इसको पंच मारने के लिए, और रॉक पेपर वो चिल्ला रहा होता है और ये सोचता है कि मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा होता है, और आगे जाके ये ब्लॉक करने के लिए अपने सारे हाथों को आगे लेके आता है। लेकिन तभी गॉन रॉक पेपर में से सीधा चूज करता है सीजर्स को और एक तलवार की तरह कुछ बनाता है, जिसकी वजह से इसको ये बीच में से ही फाड़ देता है। और ये बंदा बोलता है कि ये तो नामुमकिन है, इसने ये तलवार आखिरकार कहां पे छुपा के रखी थी। और तब हम देखते हैं कि इसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये जिंदा होता है और बोलते हैं ये तो परफेक्ट हो गया, मैं ऐसा एक्टिंग करूंगा जैसे मैं मर गया हूं, और जैसे ही वो रिलैक्स हो जाएगा मैं उसको काट दूंगा और उसको खत्म कर दूंगा। इसके बाद ये कीड़ा इंतजार करता है कि गॉन कब शांत हो जाए, और जैसे ही गॉन शांत होता है वैसे ही अपनी फुल पोटेंशियल से अपने हाथों की मदद से गॉन की तरफ बढ़ता है। और गॉन को जब पता लगता है तब ये पीछे मुड़ के देखता है, लेकिन इसके पास इतना टाइम नहीं होता कि ये डॉज कर पाए। लेकिन तभी काइट इसके सर पे गोली मार देता है और ये क्रिएचर एक डब्बे के पास जाके गिरता है, और काइट बोलता है कि अगर तुम उसको मार भी दो, 2 हिस्से भी कर दो, उसके बाद भी इसका बॉडी और जो दूसरा पार्ट होता है वो एक दिन के लिए जिंदा रह सकता है, तो फिर तुम्हें उसके हेड को टारगेट करना होगा, उसका सर फोड़ दो पहले। और इसके बाद ये क्लाउन बोलता है कि इस तरीके से तुम उनको बहुत जल्दी और शांति से मार सकते हो। और उसके बाद गॉन बोलता है अरे ये तो वही है ना जिसने हमारे ऊपर शूट किया था। इसके बाद ये क्लाउन बोलता है कि मेरे मुंह के अंदर एक स्लॉट मशीन फिट हो चुका है जो 109 नंबर तक निकलता है, और हर नंबर के लिए तुम्हें एक नया वेपन मिलता है, और इसका नाम है क्रेजी स्लॉट, इसका नाम भूल मत जाना। और तब काइट बोलता है कि जरा चुप रहो और यहाँ से चले जाओ, और ये गायब हो जाता है। और किलो बोलता है कि ये पावर काफी स्ट्रेंज है, क्या यह खुद ब खुद बात करता है, और ये बताते कि हाँ थोड़ा बहुत। इसके बाद गॉन बोलता है कि ये एक स्लॉट मशीन यूज करता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम अपनी मर्जी से वेपन को चूज नहीं कर सकते। और काइट बोलता है कि हाँ मैं ऐसा नहीं कर सकता, और जिस वेपन को मैंने चूज किया होगा उसको मुझे यूज करना पड़ेगा, वरना मुझे दूसरा वेपन नहीं मिलेगा, काफी बेकार है ये। और उसके बाद गॉन और किलो थोड़ा सा हैरान होते हैं और बोलते हैं फिर तुमने इसको ऐसा क्यों बनाया। इसके बाद हम आउल को देखते हैं जो बोलता है कि योंजू की टीम से कनेक्शन लॉस हो गया, शायद वो सब मर गए। और उसके बाद वो जो लड़की होती है वो होती है कि 3 एनिमी के बारे में भी पता चलता है सिग्नल से, और वो तो कुछ ज्यादा टेस्टी लगते हैं बाकियों से, और तब ये बताता है कि शायद ये रेयर ह्यूमंस होंगे। इसके बाद हागिया बोलता है फिर तो हमें फाइट करने का एक और मौका मिल गया। और उसके बाद वो बोलता है कि योंजू की टीम फैक्ट्री को बेस की तरह यूज कर रही थी, तो जरूर वो रेयर ह्यूमंस भी फैक्ट्री के आसपास ही होंगे, चलो आज रात तो पार्टी करेंगे सब मिलके। इसके बाद हम काइट को देखते हैं जो बोलता है कि मेरी पावर से तुम्हारी पावर को यूज करना बहुत ज्यादा आसान है, और गॉन किलवा राजी होते हैं और बोलते हैं कि हाँ तुम्हारे उस क्लाउन से आसान तो है। आगे काइट बोलता है कि गॉन की रॉक पेपर सीजर्स में इनहांसर, ट्रांसमीटर और इमिटर तीनों का यूज होता है, और गॉन बोलता है कि हाँ उसमें तीनों का यूज होता है, लेकिन मैं नेचुरली एक इनहांसर हूँ। किलवा की बिजली से पता लगता है कि वो एक ट्रांसम्यूटर है, और किलवा बोलता है कि हाँ लेकिन मेरी ये जो इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और उसके बाद काइट बोलता है कि हाँ लेकिन तुम्हारे पास इंप्रूव करने का मौका है, हमें जल्दी करना होगा, क्वीन का टीला हमारे बहुत पास है। इसके बाद हम रिमोट को देखते हैं जो चिल्ला रहा होता है, यानी कि हंस के चिल्ला रहा होता है, इस बार रोते हुए नहीं हंस हुए चिल्ला रहा होता है, और बोलता है कि समझ में नहीं आ रहा ये किस तरह की पावर है जो मेरे शरीर के अंदर फ्लो हो रही है, और बहुत ज्यादा हंसता है और बोलता है कि क्या है ये सब। इसके बाद हम कोल्ड को देखते हैं जिसको एक सिग्नल मिलता है, और पैगी पूछता है कि क्या हुआ, और ये बताता है कि रिमोट कुछ अलग सा बिहेव कर रहा है। और उसके बाद ये दोनों दौड़ के जाते हैं रिमोट के पास और ये देखते हैं रिमोट की एनर्जी को। इसके बाद रिमोट बोलता है जरा मेरी तरफ देखो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर से पैदा हो गया हूँ। इसके बाद कोल्ड पैगी से पूछता है क्या तुम्हें वो लाइट दिख रही है, और पैगी बोलता है क्या भयंकर लाइफ एनर्जी है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा या फिर मजा आया ना, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे बताओ कि हिसोका और काइट के अंदर अगर डेथ बैटल होगी तो फिर उसका विनर कौन होगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि रीच जो है लगातार घटती जा रही है, रीच को बढ़ाने के लिए शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और उसके बाद जो बेल का आइकन आएगा उसको ऑल पे
सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए। तो घंटी को एकदम जोरों से दबा देना, एकदम टन करके आवाज आ जानी चाहिए।